गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 45, 47, उसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याओं का पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहली बात यह है कि अभाज्य संख्याओं का जो पता लगाते हैं उसका तरीका क्या है। अब अभाज्य संख्याओं का जो पता लगाने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि जैसे 97 है, 97 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है? तो ठीक बड़ी वर्ग संख्या 100 है। 100 किसका होता है? 10 का वर्ग होता है। तो आपको 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं को देखना है। अब 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5 और 7। ये चार संख्याएं जो है 10 से छोटी है। यदि इन चारों में से किसी एक का भी भाग 97 में जाता है तो ये भाज्य होगी, अन्यथा अभाज्य होगी। तो आपने देखो, मैंने कल बताया था कि भाजकता का नियम यहाँ पर काम आएगा कि इसका भाग जाता है या नहीं जाता है। तो सबसे पहले 2 का देखेंगे। इकाई का अंक यहाँ पर 0 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का देखा आपने, 97 में जाता है क्या? योग करके देखा तो इनका योग 16 आया दोनों का, यानी 9 + 7 = 16 हो गया। और 16 3 से विभाजित नहीं है तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का रूल मैंने ये बताया था कि इकाई में 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 5 का भाग भी नहीं जा रहा। फिर 7 का देखा तो मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था, यदि जिसको टेबल नहीं आते, नहीं तो आपको क्या करना है, भाग लगा के देखना है। 7 एकम 7 बच गए, 2 27 नहीं जा रहा। तो इसका मतलब इस संख्या में इन चारों डिजिट्स का भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो आप इसी प्रकार से आगे के जो नंबर्स है उनको भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो आएगा वो भाज्य भी हो सकता है, क्योंकि भाज्य तो होगा, जैसे 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्रमागत की जब बात आती है तो क्रमागत तो देखो 2 और 3 दोनों क्रमागत अभाज्य संख्या है, क्रम से आने वाली है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कई बार के प्रकार से पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, द लोवेस्ट इवन नंबर। अब इवन नंबर में जब बात आती है तो ओनली 2 जो है वो इवन नंबर, प्राइम नंबर है, जबकि और सारे क्या है, जितने भी जो प्राइम नंबर है वो सारे ओड के ओड हैं। इवन केवल एक जो है 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बन गया, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। क्रमागत 2 क्रमागत अभाज्य संख्या या क्रमिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं केवल 2 और 3, ये दोनों संख्याएं क्रमिक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? विषम
क्रमागत अभाज्य संख्याएं। 3 consecutive odd prime numbers. 3 consecutive odd prime numbers are 3, 5 and 7. ये कॉन्जिक्यूटिव है, तीनों ही देखो क्रम से आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 3 क्रमागत अभाज्य संख्या हो गई। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है, 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हुई और सबसे बड़ी 97 हुई। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन गया, या 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो पूछा जा सकता है वो ये आ सकता है, 1 से 25 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 25 यानी यहाँ तक आ गई। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देर आर टोटल 9 नंबर्स बिटवीन 1 and 25. देर आर 9 numbers are prime numbers. They are 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23. And its sum is always 100. और इनका योग जो आता है हमेशा 100 होगा। इनका योग बराबर 100। ये क्वेश्चन पटवार में आ चुका है पहले कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ देखो क्वेश्चन बात आती है अभाज्य संख्याओं से, तो औसत में भी बन सकता है। तो औसत की जब बात आती है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। तो राशियों का योग तो कितना हुआ, 100 हुआ। राशियों की संख्या कितनी है, 9 है। तो आपको क्या करना है, राशियों की योग में राशियों की संख्या का भाग लगा दो, औसत आ जाएगा। तो औसत बराबर 100 बटे 9। तो आप यहाँ कह सकते हो कि 11 सही 1/9 एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। यहाँ बात आती है प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज 11 and 1/9 इज द प्राइम नंबर्स एवरेज। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं का एक छोटा सा तो दे दिया मैंने। आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा, थोड़ा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इन संख्याओं को, या ऊपर से ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन बनेगा 25 से 50 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब 25 से 50 के मध्य यानी यहाँ तक आ गई। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 and 50। यहाँ पर क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, 1 से 50 के मध्य, 50 के मध्य कुल प्राइम नंबर्स, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50। तो आप ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 1 से 25 तक 9 था और 6 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। यू कैन से देर आर 15 prime numbers between 1 and 50. Then how many numbers between 50 to 75? How many prime numbers between 50 to 75? अब 50 से लेकर 75 यहाँ तक देर आर 6 नंबर्स। तो यहाँ पर भी कितने आए, 6 संख्या आई। तो ये क्वेश्चन और बन गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बना सकते हैं कि 1 से 75 तक कुल कितनी संख्या होगी, फ्रॉम 1 to 75। तो यहाँ ऐड कर दो दोनों का, देर आर 21 नंबर्स बिटवीन 1 and 75। तो यू कैन से देर आर 21 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 75। कन्फर्म। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इनको बिठा देता हूँ यहाँ से, ये आपके समझ में आ गया है। 75 से और 100 तक
देर आर ओनली 4 नंबर्स, यानी 75 से 100 तक जो है कुल कितने हैं, 100 नंबर है। ये 75 से 100 तक कौन कौन से मैंने लिखे थे अभी, 79, 83, 89 एंड 97। ये 4 नंबर जो आते हैं वो लाइंग बिटवीन 75 एंड 100। देन यू कैन से देर आर ओनली 4 नंबर्स लाइंग बिटवीन 75 एंड 100, they are prime numbers. So you can say again, putting one question more, it is how many numbers between 1 and 100, how many prime numbers between 1 and 100. Then you can say there are 25 numbers. तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, there are 25 prime numbers between 1 and 100. Okay, clear. नेक्स्ट, अब आपको जांच करना है 101 इज प्राइम नंबर और नॉट। अब 101 प्राइम नंबर है या नहीं है, इसकी अपने को कंफर्म करना है। कैसे करना है ये जांचना है अपने को। सबसे पहले अपने को ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 101 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है, जो कि मैंने आपको वर्ग करना बताया था। और आपको ये भी कहा गया है कि 1 से लेकर के 25 तक अपने को लर्न करने वाला चाहिए। फ्रॉम 1 to 25 स्क्वायर्स लर्न होना चाहिए और उनका यूनिट डिजिट अपने को पता होना चाहिए, 10 डिजिट पता होना चाहिए। तो इट इज़ 121 इज द फुल स्क्वायर ऑफ 11। 121 is the square of 11. How many numbers below to 11? They are prime number. You can say 2, 3, 5 and 7 are prime numbers below to 11. ये सारी संख्याएं क्या है, 11 से छोटी है। यदि इन 4 संख्याओं में से किसी एक का भी भाग 101 में जा रहा है तो ये क्या होगी, प्राइम नंबर नहीं होगी, इम्प्राइम होगी। और यदि यहाँ पर ये भाग नहीं जा रहा है, इफ 101 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 and 7, देन यू कैन से 101 इज प्राइम नंबर। तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग 2, 3, 5 and 7। द डिविजिबिलिटी मेथड बाय 2 से डिविजिबल होने का जो रूल्स था वो क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 से लिए या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 and 8 हो तो ही ये डिविजिबल होती, अन्यथा नहीं होती। तो यू कैन से 101 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। बाय 3, इफ द सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 देन यू कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट, तो प्लस 0 प्लस 1, you can say this the sum of digits are 2, then you can say this number is not divisible by 3। again by 5, if unit digit of the number start from 0 and 5 then you can say this number is exactly divisible by 5, but there is neither 0 nor 5, so you can say this number is not divisible by 5। again by 7, you can divide this number by 7 and solve the problem। 7 1 जा 7, remainder 3, put 1, it's become 31। 31 is not divisible by 7, so you can say this number is prime number। so you can say 101 is प्राइम नंबर। अब ऐसे ही अगला नेक्स्ट नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 102 जो कि 2 से डिविजिबल है, उसको चेक करना नहीं है। चेक द नंबर 103 आइदर प्राइम और नॉट प्राइम, इम्प्राइम। तो 103 ग्रेटर स्क्वायर नंबर, फर्स्ट यू सर्च जस्ट ग्रेटर स्क्वायर नंबर। 121 is square number, that is square of 11। so you can say तो 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, वही 4 आएगी, 2, 3, 5, 7।
और इनमें से किसी का 2 का देखा नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, अकेला कौन बच गया, 10 7 बच गया, तो 7 एकम 7 बचे, 3 43 नहीं जा रहा, 33 नहीं जा रहा, तो इट इज़ द आल्सो प्राइम नंबर। तो 103 भी क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद में 105 तो 5 से विविध है, 107 देखा, अब 107 में भी यही आएगा 4 नंबर। तो आपने पहले 2 से चेक किया, फिर 3 से चेक किया, 3 का योग 8 हुआ, नहीं जा रहा, फिर 5 में यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, नहीं आ रहा, 7 का भाग लगा के देखा, 7 एकम 7 बचे कितने, 3 हो जाता लिया, 7 कितना हो गया, 37, नहीं जा रहा। तो यू कैन से दिस नंबर इज आल्सो प्राइम नंबर। तो 107 इज ए प्राइम नंबर। अगेन 109, again by same numbers, because 121 is greater than to 109, so you can say this number is, if divisible by 2 3 5, and then you can say this number is prime number. But this number not divisible by 2, not divisible by 3, not divisible by 5, and not divisible by 7, so you can say this number is prime number. Again 111, the sum of digit is 3, it is divisible by 3, so it is not prime, imprime. Again 113, prime or not prime या imprime, so you can write by the same method. This number is not divisible by 2, and sum of digits are 5, not divisible by 3, and unit digit 3 not divisible by 5, again by check by 7. 7 1 जा 7, 43, it is not divisible by 7, so you can say this number is not divisible by these given numbers, so this number is prime number. You can say 113 is prime number. Next number 115, but unit digit is 5, so you can say this number is divisible by 5, so it is not a prime number. Again 117, the sum of digits is 1 plus 1 plus 7 is equal to 9. 9 is exactly divisible by 3, it is not a prime number. Again 119, by same digits 2 5 3 5 and 7, because 121 greater than to 119, so check out these by these numbers. First, it is not divisible by 2, and sum of digits are 11, so you can say this number is not divisible by 3, and unit digit of number is 9, so it is not divisible by 5. Again by putting 7, 7 1 ja 7, remainder is 4, and put 9, it's become 49. 49 is exactly divisible by 7, so it is exactly divisible by 7, so it is imprime number, so it is not a prime number. Again 121 is exactly divisible by 21, and 123, sum of these digits are 6, so you can say this is not prime number. Next number 125, 125 more than, अब यहाँ पर 11 तक का चेक करना पड़ेगा अपने को. Why? Because just greater number, that is full square, 144, it is square of 12 है, so you can say एक नंबर और जुड़ गया. If the number is exactly divisible by 2 3 5 7 and 11, then you can say this number is exactly divisible by, not divisible by prime or imprime. But you say the number is 125, unit digit 5, so you can say this number is exactly divisible by 5. Next 127, check out by the prime numbers. It is not divisible by 2, sum of digits are 10, so you can say this is not divisible, unit digit is 7, not divisible, 12 है, 7 1 जा 7, 57, not divisible by 7, by 11. रूल्स क्या बताया था मैंने, ये कहा था कि एक डिजिट छोड़कर इनका योग कितना हुआ, 1 + 7, माइनस में 2 करोगे तो योग हुआ 8 - 2 इज इक्वल टू 6, दैट इज not divisible by 11. Why? Because if the remainder is 0 and 11 22 and so on, then you can say this number is exactly divisible by 11. But
remainder is not 0, 11, but remainder is 6. So you can say this number is not divisible by 11. तो ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। आप कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बड़ी संख्या ले लेता हूँ और उसको चेक करना है, उसके बाद ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। मैंने लिखा 243 या 247 ले लेता हूँ मैं। दिस नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर। फर्स्ट टू चेक आउट द ग्रेटर नंबर, फुल स्क्वायर ग्रेटर नंबर। अब आपको ये पता रखना है थोड़ा सा कि यहाँ पर देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 16 का स्क्वायर 256। तो यू कैन से जस्ट ग्रेटर नंबर 256 इज स्क्वायर ऑफ 16। तो 16 से बिलो प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11 and 13 are prime numbers. Check out by the division method. फर्स्ट आपने 2 से चेक किया, नहीं हो रहा। इनका सम किया, नहीं हो रहा। 5 से भी नहीं होगा। 7, 21, रिमाइंडर 3, पुट 3, 7, इट्स बिकम 37। 37 इज नॉट डिविजिबल बाई 7। फिर 11 से देखा, योग कितना हुआ, 9 - 4 नहीं है। अब 13 का देखा, 13 की टेबल नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। कल मैंने इतना बताया था, नहीं तो टेबल सबसे बेस्ट होती है। मैंने तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था कि इसको आप 4 से गुणा करके बाकी में जोड़ दो। 7 चौक 28 जोड़ा, कितना हो गया, 52 आता है। तो इसका मतलब इस संख्या में 13 का भाग पूरा जाएगा। तो ये क्या हो गई, इम प्राइम नंबर हो गया, भाज्य हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। ये भाजकता का नियम बताया मैंने। तो भाज्य और अभाज्य संख्या में आप पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।